जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह सभी प्रश्न ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कीबोर्ड के किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड फंक्शन कीज इज यूज्ड टू रीनेम अ फाइल? F3, F4, F1 या F2? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F2। ठीक है, F2 की मदद से हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी फाइल को हमें रीनेम करना है या जिस फोल्डर को हमें रीनेम करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हमें नीचे रीनेम का ऑप्शन देगा, वहां से भी हम उसको रीनेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वेब एड्रेस को किस रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज वेब एड्रेस? URI, URL, ULR या UPR? बताइए वेब एड्रेस को और किस नाम से जानते हैं? तो वेब एड्रेस को हम जानते हैं URL के नाम से। किस नाम से जानते हैं? URL के नाम से वेब एड्रेस को हम जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दो विकल्पों का उपयोग लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शंस आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ कलर इन लिब्रे ऑफिस? RGM CMYL, RGB CMYK, RGB RMYK या नन ऑफ दिस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए RGM तो होता नहीं है, RGB होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा RGB CMYK। ठीक है, इन्हीं दो का उपयोग करके हम रंग वहां पर प्रॉपर स्पेसिफाई फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में सेवा प्रदाता का नाम अलग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन ईमेल? हैज या फिर एंड या एट द रेट या नन ऑफ दीज? बताइए सेवा प्रदाता का नाम अलग करने का काम कौन करता है? तो देखिए ईमेल के कितने पार्ट होते हैं? तो दो पार्ट हैं, एक है यूजर नेम और दूसरा है डोमेन नेम। क्या होता है? डोमेन नेम। अब एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि ईमेल के कितने पार्ट हैं? तो दो पार्ट हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। इन दोनों को आपस में जोड़ने और तोड़ने का काम कौन करता है? एट द रेट का ही साइन करता है ना। जैसे देखिए यहाँ पर हमारी नॉर्मल मेल आपको एक मिलेगी, अभय एक्सेल कंप्यूटर @gmail.com। तो यहाँ पर gmail.com क्या है? डोमेन है। अभय एक्सेल कंप्यूटर क्या है? आपका यूजर नेम है और एट द रेट से अलग हो रहा है। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं info@abhayexcel.com। तो यहाँ पर abhayexcel.com क्या है? डोमेन है और info यूजर नेम है ना। समझ गए आप? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, @। अब नेक्स्ट, निम्न में से हम एक वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र कैसे पा सकते हैं? कोई वेबसाइट सिक्योर है या फिर नहीं, इसका सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी फाइंड अ वेबसाइट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट? बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन, बाय डूइंग ऑन ऑनलाइन सर्च, ऑल या बाय कॉन्टेक्टिंग देम बाय ईमेल? तो देखिए ईमेल के द्वारा हम किसी यूजर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट सिक्योर है या फिर नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी भी हम अनसिक्योर वेबसाइट को अगर विजिट कर लिए तो फिर तो विजिट कर ही लिए ना, हमें उसको चेक करने की उतनी क्या जरूरत है। लेकिन जब वेबसाइट को हमने क्लिक किया, सर्च किया, उसी समय हमें अगर पता चल जाएगा ये सिक्योर है या नहीं, तो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, ना कि उसमें इंटर करने के बाद।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन। पैडलॉक आइकन पर क्लिक करके हम ये चेक कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं कि सिक्योर है या नहीं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बाय डिफॉल्ट क्या है फॉन्ट साइज? एग्जाम में ये भी पूछता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट नेम क्या है? तो यहाँ पर देखिए 14, 20, 12 और 10 दिया गया है। हम यहाँ पर विंडो प्लस आर करते हैं और एस राइटर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है लिब्रे ऑफिस राइटर की। एस राइटर यहाँ पर लिख दिया तो लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी है, 12 है। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा है? तो लिबरेशन सेरिफ है। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आइटम लोकल एरिया नेटवर्क लैन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क? प्रिंटर, केबल, कंप्यूटर या फिर मॉडेम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कौन सा आइटम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रिंटर, प्रिंटर का उपयोग भी कर सकते हैं लैन में कम दूरी में, केबल भी है, कंप्यूटर भी है। मॉडेम, मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रूटिंग प्रोटोकॉल का नेटवर्क व्यास अधिकतम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क डायमीटर? RIP1, RIPv2, EIGRP या बोथ RIP1 एंड RIPv2? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आज पूछा गया था। बताइए किस राउटिंग प्रोटोकॉल का नेटवर्क व्यास अधिकतम होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ RIP1 एंड RIPv2। ठीक है। अब नेक्स्ट, स्पेसिंग के लिए टूल बार में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताइए विच कमांड इन टूल बार इज यूज्ड फॉर स्पेसिंग? लाइन स्पेसिंग, स्पेसिंग, पेज स्पेसिंग या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइन स्पेसिंग। ठीक है। स्पेसिंग के लिए लाइन स्पेसिंग का उपयोग करते हैं, जिसकी मदद से हम लाइनों के बीच में स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसी भी हमें आवश्यकता है। अब नेक्स्ट, एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? व्हाट डज बैंडविड्थ मीन इन अ नेटवर्क? नेटवर्क में प्रयुक्त आईपी की क्लास है, कंप्यूटर में पोर्ट नहीं है, नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर्स या कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता? बताइए क्या कहलाता है। नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ है नेटवर्क में प्रयुक्त आईपी की क्लास, मतलब किसी नेटवर्क में जो भी आईपी एड्रेस यूज हुआ है या जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज हुआ है उसकी क्लास क्या है, ये आपका नेटवर्क का बैंडविड्थ डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस कब लॉन्च हुआ? व्हेन वाज आरटीजीएस लॉन्च्ड? 2005, 2009, 2010 या 2020? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आरटीजीएस आपका कब लॉन्च किया गया? 2010 में लॉन्च किया गया था। कब? 2010 में लॉन्च किया गया था। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब नेक्स्ट, निम्न में से पीओएस मशीन द्वारा किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज यूज्ड बाय पीओएस मशीन? डॉट मैट्रिक्स, 3D प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या लेजर प्रिंटर? बताइए। पीओएस
पॉइंट ऑफ सेल। एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा गया है ना, कि पीओएस का फुल फॉर्म क्या है। तो पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। और पीओएस मशीन द्वारा थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। किस प्रिंटर का? थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर में वायरस सेंड करना आईटी एक्ट 2000 के किस सेक्शन में आता है? सेंडिंग वायरस टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000? सेक्शन 66, सेक्शन 43, सेक्शन 66A या ऑल ऑफ द अबव? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इन सभी सेक्शंस के अंतर्गत है आपका किसी कंप्यूटर में वायरस सेंड करना। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिग डेटा टेक्नोलॉजी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहां पर लॉक किया जा रहा है ऑप्शन बी, ठीक है। ये आपकी बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर मीन्स डिजिटल लॉकर मोबाइल में भी इस्तेमाल करना संभव है, ट्रू या फॉल्स? डिजिटल लॉकर इज आल्सो पॉसिबल टू यूज इन मोबाइल। तो बिल्कुल सही है। डिजी लॉकर ऐप आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं या अपने लैपटॉप पीसी में भी यूज करना है तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ये आपका 2015 में लॉन्च किया गया, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में रख सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? डिटर्मिनेशन, रिस्पॉन्स, डिटेक्शन या प्रिवेंशन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ए, डिटर्मिनेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हैकर्स से बचने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। टू अवॉइड हैकर्स यू शुड कीप अपडेटिंग योर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा की दृष्टि से हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी हमारे एप्लीकेशंस हैं उनको समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए ताकि हैकर्स हमारे सिस्टम को, हमारे ऐप को हैक ना कर पाएं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, भारत में डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं ई बैंकिंग सेवा के अंतर्गत आती है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज कम्स अंडर ई बैंकिंग इन इंडिया। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से सरल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइलों को बनाने, संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। The following software applications is designed to create, modify and display simple unformatted text files, word processors, text editor, Microsoft Word या Open Office? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अब नेक्स्ट, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के इंटरनेट संसाधनों को देखने और उनसे इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है। A browser is a software program used to view and interact with a
वैरायटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, ट्रू और फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है ना। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है जिसका उपयोग हम वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, एक ओएस अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम जो कई प्रक्रियाओं का उपयोग करके एक एप्लीकेशन को समवर्ती रूप से संसाधित करता है उसे मल्टी थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है, ट्रू या फॉल्स। An OS that processes an application concurrently using multiple processes known as a multi-thread operating system, true or false? तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्क की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? 0.45 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, 0.45 इंच या नन ऑफ दीज। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट, 0.45 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? हाउ मेनी बिट्स आर इन मैक एड्रेस? 32 बिट, 64 बिट, 48 बिट या 128 बिट? तो मैक एड्रेस, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है, ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है और ये 48 बिट का होता है। कितने का? 48 बिट, या कहीं कहीं आपको मिलता है कितना मिलता है? बाइट के रूप में भी आपको मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, यू कैन प्रिंट हैंगआउट्स फॉर ऑल स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, ट्रू और फॉल्स? क्या आप सभी स्लाइड्स जो भी प्रेजेंटेशन में अवेलेबल हैं उनको प्रिंट हैंगआउट्स की मदद से प्रिंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, सभी स्लाइड्स यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, है ना। अपने अकॉर्डिंग सभी स्लाइड्स, एक पेज में कितनी स्लाइड देखना है ये भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि प्रिंट हैंगआउट या हैंडआउट मास्टर का उपयोग करके हम एक पेज में कितनी स्लाइडें मैक्सिमम देख सकते हैं? तो 9 स्लाइड हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, यदि आपके एप्लीकेशन को बड़ी मात्रा में डेटा स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए सबसे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता, ट्रू और फॉल्स? इफ योर एप्लीकेशंस रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर, क्लाउड कंप्यूटिंग में नॉट बी द बेस्ट मॉडल फॉर यू, ट्रू और फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। गलत है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक अच्छा मॉडल हो सकता है बड़े पैमाने पर डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब नेक्स्ट, एक बार किया गया नामांकन डॉट 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 नॉमिनेशन वंस मेड रद्द नहीं किया जा सकता, रद्द किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता या बदला जा सकता है? तो आपने नामांकन कर दिया तो वो बदला भी जा सकता है, मतलब रद्द किया जा सकता है ना। बिल्कुल किया जा सकता है, ऑप्शन बी। चेंज नहीं होगा कि हमारा नामांकन है और इस पर कोई दूसरा वो कर ले, ऐसा नहीं है, रद्द हो जाएगा लेकिन चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड निम्न में से किस मेनू में पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनूज इज द विजार्ड फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो यहाँ पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, क्योंकि वहीं पर हमें दिखाई देगा विजार्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पर जूम कर लेते हैं, फाइल मेनू में जाते हैं, तो फाइल मेनू के अंतर्गत देखिए हमको क्या मिलता है? विजार्ड का ऑप्शन। क्या मिलेगा? विजार्ड का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? फाइल मेनू के अंतर्गत। और फाइल मेनू पे यहाँ पे देखिए हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको विजार्ड का ऑप्शन, जहाँ पे लेटर, फैक्स, एजेंटा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, एड्रेस डेटा सोर्स, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फाइल। अब नेक्स्ट, एक निजी क्लाउड एक एकल व्यवसाय या संगठन द्वारा विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधनों को संदर्भित करता है। अ प्राइवेट क्लाउड रिफर्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज्ड एक्सक्लूसिव बाय अ सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू और फॉल्स? बताइए। एक निजी क्लाउड एक एकल व्यवसाय या संगठन द्वारा विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधनों को संदर्भित करता है। ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, संदर्भित करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऐसे सोशल मीडिया का नाम बताइए जो रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम में जानकारी प्रदर्शित करता है। फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, फेसबुक ऐसा है जो रिवर्स ऑर्डर में हमें बताता है, जानकारी प्रदर्शित करता है कि 1 ईयर एगो हमने ये पोस्ट किया था, है ना, 1 ईयर एगो हमारी ये स्टोरी थी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें फेसबुक टाइम टू टाइम बताता है कि आज के दिन हमने पिछले साल में क्या किया था या उससे बैक में क्या हुआ था। ये कालानुक्रमिक क्रम में, रिवर्स में हमें जानकारी प्रोवाइड करता रहता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए 2 प्रकार के पासवर्ड की आवश्यकता होती है। What are the 2 types of password required to access internet banking? False or true? तो बिल्कुल सही बात है, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए 2 प्रकार के पासवर्ड की आवश्यकता होती है। एक लॉगिन पासवर्ड होता है और दूसरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। जब तक दोनों पासवर्ड्स आपके पास नहीं होंगे तब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? Ctrl+Shift+P, Ctrl+P, Ctrl+पेज अप या नन? तो देखिए, हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में देखते हैं कि हमें अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन जो है वो कहाँ मिलता है? तो फाइल मेनू के अंतर्गत मिलता है। जूम कर लेते हैं, फाइल मेनू पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है प्रिंट। प्रिंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+P है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+C+O का उपयोग करते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा वो यहाँ पर शो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं शो करेगा। अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का ऑप्शन यहाँ पर लगा हुआ है हमारे में। यहाँ पर रेंज एंड कॉपीज़ में आपको बताना है कि आप किस पेज से किस पेज तक प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कई सारे पेज हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं, या जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उतना ही प्रिंट करना है तो सिलेक्शन पे आपको टिक करना है। एक ही पेज की कई कॉपी चाहिए तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 जितनी भी कॉपी आपको चाहिए वो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा पेज का बैकग्राउंड आपको प्रिंट करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना है तो यहाँ पे टिक हटा देंगे, करना होगा तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स हैं जो प्रिंटर से संबंधित हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+P। Ctrl+P के द्वारा हम प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम लोन की धनराशि कितनी है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम लोन की धनराशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए। अब नेक्स्ट, एक उपकरण जो एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल। DAC, PWM, ADC या P2M? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट DAC। ठीक है, याद रखिएगा DAC, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, इसका फुल फॉर्म भी होता है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में टास्क बार को निम्न में से कहां पर स्थित नहीं किया जा सकता? इन विंडोज 10 वेयर कैन द टास्क बार नॉट बी लोकेटेड? ऊपर, नीचे, बीच में या फिर दाएं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए टास्क बार अभी हम विंडोज 10 हो या 7 हो या 11 हो, आप वहां पर उसे बॉटम में रख सकते हो, आप अप में रख सकते हो, आप राइट में रख सकते हो, आप लेफ्ट में रख सकते हो, लेकिन सेंटर में बीच में रखने का कोई प्रावधान नहीं है। वही यहाँ पर पूछा है कहाँ पर स्थित नहीं किया जा सकता, तो बीच में स्थित नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट, पहली बार क्यूआर कोड कब बनाया गया? When was the QR code first created? 1992, 1994, 1996 या 1998? क्यूआर कोड, क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछता है। तो क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड मीन्स एक ऐसा कोड जो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई कब डेवलप हुआ? तो 1994 1994 में डेवलप हुआ था। कहाँ पे, किस कंट्री में हुआ? तो जापान में हुआ था। कहाँ पर? जापान में एक ऑटोमोटिव कंपनी थी डेंसोवेव, उसमें सबसे पहले क्यूआर कोड का प्रयोग किया गया था, वहीं से क्यूआर कोड का विकास हुआ। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि क्या क्यूआर कोड मल्टी कलर में हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, मल्टी कलर में भी आपके क्यूआर कोड हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप अधिकतर देखते हो तो आपको मिलता है वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर से। किससे? ब्लैक कलर से आपको मिलता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको प्रथम ब्राउज़र की श्रेणी में रखा गया है? मोज़ाइक, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेक्सस? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मोज़ाइक को रखा गया है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? Ctrl+F10, Ctrl+F11, Ctrl+F12 या नन ऑफ दीज? तो यहां पर देखिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में देखिए टेबल इंसर्ट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखिए आपको मिलता है टेबल मेनू के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए दिया गया है इंसर्ट टेबल, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F12। ठीक है, Ctrl+F12 पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए नेम में आ गया टेबल 1 बाय डिफॉल्ट में। तो एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हमने नोट डाउन कर दिया, अब है एक्सेल कंप्यूटर। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है? तो बाय डिफॉल्ट 2 और 2 होते हैं, कॉलम और रो। 2 कॉलम 2 रो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिलते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+F12 है। अब नेक्स्ट, ई स्कैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई स्कैन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? विंडोज से, एंड्रॉइड से, माइक्रोसॉफ्ट से या एंटीवायरस से? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ई स्कैन जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। किससे? माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। लेकिन ई स्कैन है क्या? एंटीवायरस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एंटीवायरस। अब नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन सा क्लाउड है जो किसी सामान्य कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है?
which of the following is a cloud that is organized for the fulfillment of a common task or purpose? Public, community, private या hybrid? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम्युनिटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग 96 माइनस 96 कामा 7 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल सेलिंग माइनस 96 कामा 7? इधर आएगा 96 आएगा या 7 आएगा या नन ऑफ दी अबव आएगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सेलिंग या फ्लोर फार्मूले में यदि दो में से कोई एक वैल्यू निगेटिव है तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? एरर आएगा। ठीक है, जिन्हें भी ई बुक चाहिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास पसंद आई हो। एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें 8181871106 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में भी कर देंगे, तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।